अगर कोई पुख्ता सबूत है कि ओशो आज भी लोकप्रिय हैं तो वह है इंस्टाग्राम की रील्स है। 34 साल पहले मृत्यु हुई ओशो के विचार आज भी युवाओं को आकर्षित करते हैं। उनके पुरानी वीडियो को एडिट करके अपलोड की गई 1 मिनट की रील को कुछ ही मिनटों में लाखों व्यूज मिल जाते हैं। जब गुरु ओशो जीवित थे तब उनके पास 90 रोल्स रॉयस कारों का कलेक्शन था। उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए देश विदेश से कई लोगों ने संन्यास ले लिया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे आज भी ओशो के फैन हैं, लेकिन एक फिल्म स्टार की बात कुछ अलग ही है। फिल्म इंडस्ट्री का ये सितारा ओशो के प्रवचनों से बेहद प्रभावित हुआ था। एक बार यात्रा के दौरान ओशो से सुनी एक कहानी ने उन्हें इस हद तक प्रभावित किया कि उन्होंने ओशो से दीक्षा लेने के बाद दुनिया ही त्याग दी। कहानी क्या थी, चलो जानते हैं। एक चोर ध्यान मग्न जैन गुरु के पास से भागता है। इस बीच पुलिस पहुंचती है और जैन गुरु को चोर समझकर गिरफ्तार कर लेती है। जैन गुरु यह नहीं कहते कि उन्होंने चोरी नहीं की। जेल में जैन गुरु को ध्यान में लीन देखकर काफ़ी कैदी भी ध्यान करने लगते हैं। 3-4 साल बाद असली चोर पकड़ा जाता है। अंत में पुलिस ने जैन गुरु को रिहा करते हुए अपनी गलती स्वीकारते हुए माफ़ी मांगी। गुरु उत्तर देते हैं कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। यह कहानी सुनाने के बाद ओशो ने कहा कि हम सब एक कोठरी में बंद हैं, चाहे हम जेल के अंदर हो या बाहर, लेकिन हम सब तब तक जेल में हैं जब तक हम एकात्म से अपना काम नहीं करते, जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते। खैर, इस कहानी को सुनने के बाद स्टार्स ने अध्यात्म की ओर रुख करने का ऐलान कर दिया। स्टार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार की पत्नी और उनके 10 साल से छोटे 2 बेटे भी मौजूद थे। मौजूद पत्रकारों के बीच इस बात की चर्चा थी कि शायद वह अपनी पत्नी से तलाक की घोषणा करने वाले हैं, लेकिन खामोशी तब कम हो गई जब उन्होंने कहा कि वह ओशो का शिष्य बनने के लिए हमेशा के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। यह सिर्फ एक दिखावा नहीं था, स्टार ने वास्तव में अपने इरादे को अमल में लाया। ओशो से दीक्षा लेने के बाद उन्हें नया नाम मिला, स्वामी विनोदा भारती। ये स्वामी विनोदा भारती का मतलब था आप सही कर रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम स्टार विनोद खन्ना, उन्होंने विनोद भारती के रूप में 4 साल बिताए। वह ओशो के साथ विदेशयात्रा करते थे और शौचालय के साथ साथ बर्तन भी साफ करते थे। ओशो से जुड़े इस अध्याय के अलावा विनोद खन्ना और उनके परिवार के कई दिलचस्प मामले हैं जिसे हम आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशेवर ब्रिटिश भारत में हुआ था। देश के विभाजन के दौरान उनका परिवार मुंबई आ गया। पिता किशन चंद ने अपने बेटे को दिल्ली के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इस उम्मीद के साथ दाखिला दिया कि वह कपड़ा, रंग और रसायन व्यवसाय संभालेगा, लेकिन विनोद की रुचि केवल अभिनय में थी। कॉलेज में आयोजित नाटकों में भाग लेने वाले विनोद खन्ना ने अभिनय को ही अपना सब कुछ बनाने का मन बना लिया। जब यह बात उनके पिता को पता चली तो वे क्रोधित हो गए और धमकी दी कि यदि तुमने नाच गाना जारी रखा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन विनोद ने उनकी बात नहीं मानी। यह उनके जीवन में परिवार के विरुद्ध पहला निर्णय था। 1968 में मन का मीत में सुनील दत्त ने विनोद को खलनायक की भूमिका दी थी। इसके बाद सच्चा झूठा, आन मिलो सजना और मेरा गांव मेरा देश फिल्म में विलेन का किरदार निभाने वाले विनोद खन्ना ने 1971 में हम तुम और वो से बतौर हीरो एंट्री की। विनोद खन्ना ने 1971 से 1982 के बीच 1 और 11, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी, जमीर और मुकद्दर का सिकंदर जैसी लगभग 47 मल्टी स्टारर फिल्मों में अभिनय किया। फिल्म कुर्बानी के बाद विनोद की गिनती सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सितारों में की जाने लगी। दूसरी ओर 6 महीने के छोटे समय में उनके परिवार में 4 सदस्यों की मौत हो गई और इस प्रकार विशेष रूप से पत्नी गीतांजलि के साथ अनबन ने विनोद खन्ना के दिल को झंझोड़ कर रख दिया। इस बीच ओशो के प्रवचन से प्रभावित होकर उनके मित्र महेश भट्ट विनोद को पुणे में ओशो के आश्रम में ले गए। इस बीच उन्होंने ओशो के कई कैसेट खरीदे। ओशो के प्रवचन सुनकर विनोद को ऐसा लगा कि मानो उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल रहा हो। कैसेट के माध्यम से ओशो को सुनने के बाद उन्हें साक्षात सुनने वाले विनोद खन्ना अभिभूत हो गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। ओशो के सानिध्य में 4-5 साल बिताने के बाद विनोद खन्ना एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में
वापसी करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच विनोद खन्ना को 1987 में फिरोज खान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करवाया। सांसारिक जीवन में उसने अपने कॉलेज की प्रेमिकाओं और पत्नी गीतांजलि से एक से दूर रहने का फैसला किया था, लेकिन इस समय विनोद खन्ना को प्यार की तलाश थी। तब साल 1988 में एक पार्टी में उनकी मुलाकात मशहूर बिजनेसमैन सरयू दफ्तरी की वकील की बेटी कविता दफ्तरी से हुई। दोनों ने टेलीफोन नंबर एक्सचेंज किए और अलग हो गए। फिर तो कविता के फ़ोन पर और विनोद के फ़ोन पर रोज़ 5-5 कॉल आने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच एक दिन बैडमिंटन खेलकर पसीने से तरबतर विनोद खन्ना कविता के घर पहुंचे और अचानक कविता से पूछा, शादी का क्या विचार है। सामने से जवाब आया कि उन्हें एक सच्चे साथी की तलाश है। दूसरे सवाल में विनोद खन्ना ने कविता को प्रपोज कर दिया और सामने से हाँ जवाब आया और इसके साथ ही विनोद खन्ना ने अपने से 16 साल छोटी कविता से शादी की थी। इस शादी से दोनों के 2 बच्चे हुए, बेटी श्रद्धा और बेटा साक्षी। विनोद खन्ना 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार सांसद रह चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2 विभागों के मंत्री भी रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि विनोद खन्ना के राजनीति में प्रवेश का समर्थन उनकी पत्नी कविता ने किया था। विनोद खन्ना 1977 में बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। 1 साल बाद पार्टी ने विनोद खन्ना को पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा का टिकट दिया। उन्होंने 1998 से गुरदासपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। 2009 में वह इस सीट से हार गए थे, लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने यह सीट दोबारा हासिल कर ली। 2019 में बीजेपी ने इस सीट से सनी देओल को मैदान में उतारा था। विनोद खन्ना 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री थे। वाजपेयी जी उनके काम से प्रभावित हुए और 6 महीने के अंदर ही उन्हें विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को राजनीति में लाने का श्रेय विनोद खन्ना को जाता है। विनोद खन्ना 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब हो गए। उनकी तलाश में उनके लोकसभा क्षेत्र में भी नहीं बल्कि गुरदासपुर में भी पोस्टर लगाए गए। इस बीच में अचानक एक घटना घटी। एक दिन एक व्यक्ति गुरदासपुर आया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वह पिछले 6 साल से कैंसर से लड़ रहे हैं। बीमारी को छुपाने के पीछे उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई का बहाना बनाया। इलाज के लिए वह कई बार जर्मनी गए। अप्रैल 2017 में लंबी बीमारी के बाद विनोद खन्ना का निधन हो गया। विनोद खन्ना और गीतांजलि के बड़े बेटे राहुल का जन्म 20 जून 1972 में मुंबई में हुआ था। राहुल ने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद ली स्टारबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट में फिल्म निर्माण का अध्ययन किया। राहुल ने 4 साल तक MTV एशिया के विजय के रूप में काम किया। राहुल 90 के दशक में शुरुआत में MTV इंडिया का चेहरा भी थे। उन्होंने 1999 में दीपा मेहता की फिल्म 1947 अर्थ से डेब्यू किया था। उनकी अभिनय की काफ़ी सराहना हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू समेत 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राहुल ने ऐलान, रकीब, दिल कबड्डी और वेकअप सीट जैसी मुख्य धारा की बॉलीवुड फिल्में भी की हैं। राहुल ने हॉलीवुड में एम्पर्स क्लब से डेब्यू किया था। मूल रूप से विजय राहुल ने आईफा अवार्ड, मिस इंडिया पेजेंट, क्वीन अवार्ड, स्टार डस्ट अवार्ड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पेजेंट और कई अन्य कार्यक्रमों में मेजबानी की है। राहुल एक अच्छे लेखक भी हैं। उनके कई लेख और निबंध प्रमुख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और वेबसाइटों में प्रकाशित हुए हैं। राहुल उन चुनिंदा स्टार में से हैं जिनका नाम किसी हीरोइन के साथ नहीं जुड़ा। रेड वाइन, डर्टी मार्टिनी और ब्लैक कॉफ़ी के शौकीन राहुल ने शादी न करने का फैसला किया है। विनोद खन्ना और गीतांजलि खन्ना के घर बेटे अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को हुआ। अक्षय खन्ना मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। स्कूल के दिनों से ही उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में रुचि थी। उन्होंने अपने पिता विनोद खन्ना द्वारा निर्मित फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। JP दत्ता की फिल्म बॉर्डर में अक्षय खन्ना के अभिनय की काफ़ी सराहना की गई। उन्होंने ताल, दिल चाहता है, हमराज, हंगामा, हलचल, 36 चाइना टाउन, रेस,
आक्रोश जैसी फिल्में की हैं। उन्होंने भी अपने पिता की तरह 2012 में फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लिया। 4 साल बाद उन्हें फिल्म थिसुम से सपोर्टिंग रोल में देखा गया। उन्होंने सेक्शन 375 और दृश्यम 2 में शानदार परफॉर्मेंस दी। जेम्स बॉन्ड और बॉन्ड सीरीज के फैन अक्षय फिलहाल लाइमलाइट से दूर हैं। कहा जाता है कि एक बार अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर की शादी तय हो गई थी। करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर ने अक्षय खन्ना के घर शादी का प्रस्ताव भेजा था। दोनों पक्षों की मंजूरी के बाद आखिरी वक्त पर करिश्मा की मां बबीता ने करिश्मा की अच्छी चल रही फिल्मों का हवाला देते हुए शादी रोकने का सलाह दी थी। एक इंटरव्यू के दौरान जब अक्षय से इस विषय पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं और इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते। वहीं 12 मई 1991 को विनोद खन्ना और उनकी दूसरी पत्नी कविता के घर बेटे साक्षी खन्ना का जन्म हुआ। साक्षी ने 2010 में मिलन लुथरिया की फिल्म वंस अपॉन टाइम इन मुंबई और 2015 में संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। एक समय मिलन लुथरिया ने साक्षी के लिए एक फिल्म बनाने की बात की थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया। असफल स्टार किड्स की लिस्ट में साक्षी का भी नाम जुड़ा था। साक्षी को कई पार्टी में पूनम पांडे के साथ देखा गया और दोनों के बीच अफेयर की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। पूनम पांडे के अलावा उनका नाम अमायरा दस्तूर के साथ भी जुड़ा गया था। विनोद खन्ना और कविता दफ्तर की बेटी श्रद्धा एक कथक डांसर है। लाइमलाइट से दूर रहने वाली श्रद्धा बॉलीवुड में डेब्यू नहीं करना चाहती है। उन्हें कई बार अपने पिता विनोद खन्ना के साथ चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए देखा गया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।